जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषी कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, आज हम अप्रैल माह के राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप सभी के सामने मकर राशि के राशिफल को लेकर प्रस्तुत है कि अप्रैल माह में मकर राशि के जातकों का कैसा समय बीतेगा। साथियों, जो हमारा यह राशिफल है यह केवल चंद्र राशि के ऊपर आधारित राशिफल है। इसे लग्न राशि के आधार पर ना देखें, अन्यथा देखने और सुनने में समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके ग्रह गोचरी व्यवस्था का एक अध्ययन कर लें कि किन राशियों में किस क्रमानुसार आपके ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में यहां पर धनु लगन की कुंडली जो है वह उपस्थित है और मैं कहूंगा कि यहां पर कोई इस समय द्वितीय भाव में यानी कि स्वराशिगत शनिदेव अभी कुंभ राशि में विराजमान है और तृतीय भाव में यहां पर को सूर्य देव और बृहस्पति देव विराजमान है। बृहस्पति देव यहां पर अस्त अवस्था में है अपनी स्वयं की मीन राशि में। चतुर्थ जो भाव है यहां पर बुध देव और शुक्र देव वक्री राहु के साथ विराजमान है मेष राशि के भाव में, यानी कि जो चतुर्थ भाव है उसमें मेष राशि का यह भाव इस समय बना हुआ है। साथ ही में मंगल देव जो है वह मिथुन राशि में विराजमान है, षष्ठम भाव में विराजमान है। और साथ ही में सप्तम भाव में यहां देखें तो चंद्रदेव अपनी स्वराशिगत कर्क राशि में विराजमान है। दसम भाव यानी कि करियर हाउस में केतु देव इस समय वक्री अवस्था में है, तुला राशि में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि जो ग्रहों का एक क्रम होता है जो हमेशा अपना गोचरी एक व्यवस्था को बदलता रहता है, परिवर्तित करता रहता है। अप्रैल माह में किस प्रकार से ग्रह अपनी व्यवस्था का क्रम परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले 6 अप्रैल को शुक्र देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 21 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि से निकल के मेष राशि में आ जाएंगे और 23 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे। साथियों, इसके बाद जो एक व्यवस्था बनेगी वह किस प्रकार से बनेगी यह भी मैं आपको बता दूं। साथियों, जो यह व्यवस्था बनेगी इसके बाद जो शनि देव है वह अपने स्थान पे दूसरे भाव में यथावत तो रहेंगे, पर सूर्य देव और बृहस्पति देव का स्थान परिवर्तन होगा, वह यहाँ चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। साथ ही में चतुर्थ भाव में सूर्य देव बृहस्पति देव वक्री राहु के साथ बैठेंगे और वक्री और अस्त हुए बुध देव के साथ बैठेंगे। शुक्र देव पंचम भाव में जाके मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे और साथ ही में यहाँ षष्ठम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के साथ चंद्र लक्ष्मी नामक एक राजयोग बनाएंगे जो कि मिथुन राशि में बनेगा और केतु देव अपने दसम भाव में यथावत स्थिति में बने रहेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य वाले भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य रहने की संभावनाएं हैं अप्रैल माह के राशिफल के अनुसार। इस भाव के जो स्वामी है वह इंगित कर रहे हैं कि आपका जो नेचर है इस समय पर काफी एकदम से किसी के भी मुंह पे किसी भी बात का आंसर कर देने वाला बना रहेगा। आप किसी भी डिसीजन को लेने में अच्छा सा यानी कि कंफर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके डिसीजन जो है वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह दाएं बाएं जाते रहेंगे। साथ ही में अगर मैं स्वास्थ्य को अन्य तरीके से देखूं तो बेहतर ही रहना है, कुछ इतनी परेशानी नहीं है, बस एक गुस्से में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है क्योंकि मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टिगत देख रहे हैं। साथियों, चर्चा करते हैं आपके धन भाव के बारे में कि आपका जो रोजाना का खर्चा है वो किस प्रकार से चलता रहेगा। इस भाव के स्वामी जो है वह बता रहे हैं कि धन के लिहाज से जो समय है काफी स्लोनेस वाला रहेगा, यानी कि शरह सनह चलने वाला, एकदम से फास्ट मूविंग नहीं रहेगा। साथ ही में शेयर मार्केट वगैरह में कहीं अगर इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसको अभी पैसे को निकाल लेने का समय नजदीक आ रहा है। आपकी उसमें कुछ ज्यादा सा अच्छी संभावनाएं मैं यहां नहीं देख पा रहा हूं शेयर मार्केट या कुछ शॉर्टकट मार्केट के लिए, क्योंकि शॉर्टकट में पैसा कमाने की कोई प्रबल इच्छा यहां जागृत अवश्य ही हो रही है। साथियों, मैं चर्चा कर लेता हूं अभी इस समय पर आपके जो जमा पूंजी वाला घर है एकादश भाव उसके बारे में। इस भाव के जो स्वामी हैं वह इस समय षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोन लेने के बारे में विचार हो सकता है या उधार लेने के बारे में विचार हो सकता है अपने किसी भी निजी जरूरतों को पूरा करने के कारण। कई लोग अपने कर्ज को पूरा करने के लिए या फिर कहते हैं कि नौकरी वगैरह में किसी भी प्रकार से कुछ आपका कुछ भी खर्चा हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपके आने जाने में है, रहन सहन में है, कुछ भी आपका अपने प्रोफेशन को लेकर के किसी प्रकार से भी खर्चा होने की उम्मीदें यहाँ बने रहेगी। साथ ही चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह इंगित कर रहे हैं कि परिवार के अंदर एक तो पांव या नसों से संबंधित परेशानी वाले लोग इस माह बने रहेंगे।
साथ ही में इसके अलावा अगर मैं देखो परिवार के लोगों की आय जो है वो काफी डगमगाई रहेगी। साथ ही में नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर मैं कह सकता हूं नसों से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण यहाँ हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जो संसाधन होते हैं जिनसे आपको खुशियां मिलती है, लाइक आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है, इनमें किसी प्रकार से भी खर्चा होने का योग जरूर दिखाई देता है। मगर 6 अप्रैल के बाद से आपका जो खर्चा होने वाला योग है वो कंट्रोलिंग में आ जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव मालव्य योग बनाएंगे, पंचम भाव में विराजमान करेंगे। चर्चा कर लेते हैं आपके सबसे पहले संतान भाव के बारे में, कि जो लोग इस समय कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिन्हें कंसीविंग हो चुकी है, उनके लिए कैसा समय रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा 6 अप्रैल से आपका समय बहुत सुनहरा बनने वाला है, बहुत बढ़िया समय बना हुआ है। आप अपने उसमें अगर कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे तो वह भी कर सकते हैं, जो लोग लंबे समय से निसंतान थे, और जो लोग संतान के लिए अभी पहले से ट्राई कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा माह है। इस माह हो सके तो गर्भवती महिलाओं ने सफेद मखाने की खीर अवश्य खानी चाहिए हर शुक्रवार को, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और मखाने घी में फ्राई किए हुए ऐसे भी खा सकती है। साथियों, अब बात करते हैं शिक्षा वाले भाव के बारे में। तो इस भाव के जो स्वामी है वह इंगित करते हैं कि लंबे समय से जो एक शिक्षा अटकी हुई थी वह 5 तारीख के बाद से अच्छी हो जाएगी। और आपकी संतान कहते हैं कि जो लंबे समय से खुद भी परेशान हो रही थी, आपको भी कर रही थी शिक्षा के उसमें, और खुद भी आप परेशान हो रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आप किसी अगर कोर्स के लिए तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाह रहे थे, कि विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मकर राशि से अच्छा इस समय मैं किसी का नहीं देख रहा हूं पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जो संभावनाएं बनी हुई है। साथियों, साथ ही में चर्चा करते हैं नौकरी वाले भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह इस समय पर चतुर्थ भाव में विराजमान है, और साथ ही में वह इस प्रकार की व्यवस्था बनाए हुए हैं कि जो लंबे समय से कहीं बिजनेस में किसी प्रकार से निवेश करना चाह रहे थे नौकरी पक्ष के लोग, तो उनके लिए इस समय रास्ते खुले हुए हैं। मगर 22 अप्रैल के बाद से वो रास्ते भी बंद हो जाएंगे, और मुझे लगता है किसी प्रकार से लॉस जरूर आने की संभावना यहाँ बिजनेस के अंदर भी बन जाएंगे। तो अगर निवेश करना है तो आप 21 तारीख तक ही अप्रैल में निवेश करिए, वो ज्यादा बेटर समय बना रहेगा। साथ ही में आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ आपकी कुछ कहा सुनी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ गर्म हॉट टॉक्स वगैरह हो सकती है, इसे संभालने की आवश्यकता है। साथियों, बात कर लेते हैं आपके मित्र एवं प्रेम वाले भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी इंगित करते हैं कि लंबे समय से जो एक रूखापन बना हुआ था, सब कुछ कहीं ना कहीं किसी प्रकार से डिस्टेंसेस बनी हुई थी, वो सब अब कवर होने वाली है। और साथ ही में बहुत अच्छा समय यहाँ पर को प्रेमी प्रेमिका के लिए आपके मित्रों का रहेगा। सच्चा साथ देखना है तो मकर राशि वाले अप्रैल माह में अपने प्रेमी अपने साथी का सच्चा साथ देख सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर को आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है वह इंगित कर रहे हैं कि आपकी जो चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो मन है अपने पार्टनर के अलावा इधर उधर कहीं भाई डोल सकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि मकर राशि वालों के चार्ट में चंद्रमा ने ऐसी स्थिति बना दी है कि आप अपने घर से अलावा कहीं दाएं बाएं भी किसी गलत मानसिकता के साथ आगे जा सकते हैं, इससे बचें। और साथ ही में बचने की सलाह भी यहां दी जा रही है, वरना आपका घर का रिश्ता बिल्कुल तबाह हो जाएगा। साथियों, साथ ही में आपका जो पार्टनर है वो काफी साज सज्जा, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष के लिए साज सज्जा में, तैयार होने में, अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देना, अपनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना, इस प्रकार की चीजें आपके पार्टनर के द्वारा देखी जा सकती है। जल के पास वाले स्थानों में कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्लान हो सकता है। अदरवाइज बहुत ही ठंडे प्लेसेस में भी जाने की प्लानिंग हो सकती है। इस माह जाएंगे या आगे जाएंगे, मगर प्लान इस माह बन जाएगा। साथियों, चर्चा कर लेते हैं आपके व्यापार भाव के बारे में। इस भाव के जो स्वामी हैं वह इस समय चतुर्थ भाव में होकर के सप्तम दृष्टि से व्यापार भाव को देख रहे हैं। शुक्र केतु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पर को आपके धन का नाश करवाएगा। तो व्यापार में अगर नए कुछ ब्रांचेस खोलने जा रहे थे या कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आगे बढ़ने हैं, तो मुझे लगता है अभी रुकना चाहिए। और जो लोग व्यापार वर्ग के लोग हैं उन्हें चेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ इस माह बन सकती है। साथियों, बहुत सुंदर सा उपाय देने जा रहा हूं मैं मकर राशि के जातकों के लिए। जो भी लोग इस समय पर को अप्रैल माह में उपाय करके अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं अप्रैल माह के लिए, वो लोग
प्रातःकाल सूर्य उदय के समय 1 घंटे के भीतर तांबे के पात्र में जल लेके उसमें सूखी लाल मिर्च के कुछ बीज जरूर डालें और भगवान सूर्य देव को जरूर चढ़ाएं। जो बीज मंत्र है उसका नाम है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको आप रोजाना 108 बार पढ़ें और जब भी जल नीचे गिराएं उस जल की धार के बीच से सूर्य देव को देखें, गिरे हुए जल से खुद को रोजाना तिलक करें। फिर देखिए अप्रैल माह आपके लिए कितना सुंदर हो जाता है। प्रिय साथियों, मकर राशि के जातकों के लिए आज अप्रैल माह का राशिफल इतना ही। बहुत जल्द मकर राशि के जातकों के साथ किसी अन्य वीडियोस में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद एवं जय श्री राम।